वणकम काशी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव. மேடையில் விற்றிருக்கும் இந்த விழாவின் முக்கிய விருந்தினர் யூபி தலைவர் முதலமைச்சர் மரியாதைக்குரிய யோகி ஆதித்யநாத் ஜி அவர்களே, மத்திய அரசு கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ஜி அவர்களே, மத்திய அரசு அமைச்சர் டாக்டர் முருகன் அவர்களே, புதுச்சேரி லெப்டினன்ட் கவர்னர் கைலாசநாதன் ஜி அவர்களே, இந்த மேடையில் அனைத்து யூபி அரசு அமைச்சர்களே, செயலாளர்களே, ஐஐடி டைரக்டர் அவர்களே, பிஹெச்யூ துணைவேந்தர் அவர்களே, காசி தமிழ் சங்கமம் விழாவிற்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து வருகை தந்துள்ள என் அன்பான தமிழ் சகோதர சகோதரிகளே, உங்களுக்கு வருக வருக வரவேற்கிறேன். மற்றும் காசி வாழ் தமிழ் சகோதரி சகோதரிகளுக்கும் இங்கே கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். நண்பர்களே, உங்கள் பயணி எப்படி இருந்தது? வசதியாக இருந்ததா? காசியில் இருப்பதில் உங்களுக்கு சந்தோஷமா? சந்தோஷம் என்றால் சத்தமாக பேசுங்கள். சந்தோஷமா? நன்றி. நண்பர்களே, காசி மற்றும் தமிழகத்திற்கு ஆண் இணைப்பு பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது. சுமார் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மாபெரு ராஜேந்திர சோழன் இங்கே வந்து கங்கை நீர் எடுத்து வந்து கங்கை கொண்டு சோழாபுரத்தை கட்டிய பெருமை. சிறந்த புரட்சியாளர் விடுதலை போராட்ட வீர மகாகவி சுப்பிரமணியம் பாரதி காசிலே வந்து படித்தார். அது நமக்கு நன்றாக தெரியும். காசி தமிழ மக்களின் இதயத்தில் வாழ்கிறது. காரணம், காசி சிவ பெருமானின் முக்கிய அஸ்தலம், முக்கியம் பகுதி. சிவபெருமான் மீதான் சிறந்த பக்தி தமிழ் மக்களின் முக்கிய கலாச்சாரம், முக்கிய அடையாளம். இது அதிகம் க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஸ். நண்பர்களே, நாங்கள் ஹிந்தி பகுதியில் இருக்கிறோம். அதனால் நான் இப்போ ஹிந்தியில் பேசுவேன். मित्रों, आज का दिन अति विशिष्ट दिन है. कार्तिक दीपम
का आयोजन हो रहा है और लाखों लाखों की संख्या में शिव भक्त तिरुवन्नामलाई पहुंच चुके हैं। कल कार्तिक दीपम है। मैं भी यहां से जाने के बाद प्रयास करूंगा वहां जाने का और भगवान शिव के अग्नि रूप के दर्शन का। कार्तिक दीपम की आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि काशी भारत का आध्यात्मिक राजधानी रहा है। आदिकाल से भारतीय अध्यात्म, सनातन अध्यात्म का स्रोत और भारत राष्ट्र का उद्भव का केंद्र रहा है काशी। काशी भारत के प्रत्येक भाग से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। काशी में आप एक मिनी भारत को पाते हैं। भारत का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां का निवासी काशी में रह न रहा, और अच्छी संख्या में रहते हैं। जहां तक तमिलनाडु की बात है, हमारे 40,000 से अधिक तमिल भाई बहन काशी में सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। काशी ही उनका घर है। काशी का केदार घाट को हम सब तमिल घाट के नाम से जानते हैं, और यहाँ के जो नाविक हैं उसमें अधिकांश तमिल बोलते भी हैं। काशी और तमिल का संबंध बहुत ही प्राचीन है। अभी कैलाशनाथन जी कह रहे थे कि 200 साल पहले, 225 साल पहले आप देखें तो तमिल के संगम साहित्य में, जो 2500 वर्ष पुराना, 2500 वर्ष से अधिक पुराने तमिल का संगम साहित्य में काशी और मां गंगा की चर्चा प्रचुर मात्रा में है। तमिल संगम साहित्य का एक बहुत मशहूर, काफी प्रख्यात शिल्प अधिकारम शास्त्र है। शिल्प अधिकारम की मुख्य नायकी कणकी जब श्राप से मदुरई शहर को भस्म कर देती है, तो पांड्या राजा जब उसकी मंदिर बनाने की कल्पना करते और पुनः राजधानी का नवनिर्माण करने की बात करते, तो हिमालय से पत्थरों को लेकर इसी काशी के पावन गंगा, मां गंगा में उन्हें डुबाकर उसे पवित्र कर लेकर गए और उसे मंदिर का निर्माण किया। ये तो 2500 वर्ष पुरानी है। जब अंग्रेजों ने तमिलनाडु को अपने कब्जे में लिया 1801 में, उस समय वहां के तत्कालीन मराठा राजा सरफोजी महाराज की एक चिट्ठी है 20 जनवरी 1801 की। उसमें उन्होंने अंग्रेजों के लिखा कि आपने काशी, ये हमारा क्षेत्र तो ले लिया, लेकिन कृपा करके हमारी एक संस्था है, उसको आप छेड़छाड़ न करें। इसमें हमारे हजारों वर्ष की पूर्वजों का उसमें योगदान है। उन्होंने कहा कि काशी से रामेश्वरम प्रति वर्ष 50,000 से अधिक यात्री आते थे। 1801 में कल्पना कीजिए उस समय भारत की जनसंख्या क्या थी, और प्रति वर्ष 50,000 तीर्थयात्री काशी से तमिलनाडु जाते थे, रामेश्वरम जाते थे। और रास्ते में इतनी धर्मशालाएं बनी हुई थी जहां वो उनका रख रखाव होता था, विश्राम करते थे, खान पान करते थे। अगर बीमार पड़ जाएं तो वैद्य भी होते थे जो उनका इलाज करते थे। तो ये जो उनका एक रिक्वेस्ट था, उनका एक निवेदन था अंग्रेजों से कि हमारी ये जो धर्मशालाओं की जो श्रृंखला है, इसको आप छेड़छाड़ न करो। लेकिन उन्हें तो इसे मिटाना था, उसे मिटा दिया। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि तमिलनाडु और काशी का संबंध हजारों वर्षों पुराना है और जीवंत है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि जब 1000 वर्ष के आक्रांताओं के कालखंड में, जब हमारी भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को मिटाया जा रहा था, उसे नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया गया और उन्होंने भरपूर नष्ट किया भी। उस समय भारतीय अध्यात्म और संस्कृति का संरक्षण दक्षिण भारत के लोगों ने किया, हमारे तमिलनाडु के, विशेषकर तमिलनाडु के पूर्वजों ने किया। और इसके लिए भारत, विशेषकर उत्तर भारत, दक्षिण भारत और विशेषकर तमिलनाडु के पूर्वजों के प्रति सदैव ऋणी रहेगा।
ये दुर्भाग्य की बात की आजादी के बाद निहित स्वार्थ से प्रेरित कुत्सित राजनीति ने यह प्रयास किया कि वो उस आध्यात्मिक संस्कृति को जो हमें जोड़ती है, हमें एक करती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का भाव देती है, संदेश देती है, उसे खत्म करने का प्रयास किया। हमारे आध्यात्मिक नायकों महानायकों को गालियां दी गई, सनातन को डेंगू और मलेरिया तक कहा गया। इससे तमिलनाडु के लोगों के मन में काफी बेचैनी थी, उन्हें काफी खलबली मची हुई थी। जैसा हम जानते हैं कि तमिलनाडु, हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके दिल में तमिलनाडु बसता है, तमिल के लोग बसते हैं, नरेंद्र मोदी अवरगरिन इदयतिल तमिलनाडु तमिल मोड़ी तमिल मक्कल वाड़किरद। उन्होंने इस दर्द को, इस बेचैनी को समझा और तब ये काशी तमिल संगमम यात्रा की शुरुआत हुई। इसे यह हमारे संस्कृति का, विशेषकर तमिल संस्कृति का पुनर्जागरण का हुंकार है, यह सिंहनाद है। और हर वर्ष यह काशी तमिल संगमम का एक उद्देश्य, एक विशेष उद्देश्य होता है। पिछले वर्ष अगस्त मुनि थे। अगस्त मुनि हम जानते हैं कि यहां से गए और तमिलनाडु गए। हम जानते हैं, सब जानते हैं, तमिलनाडु इस बात को अच्छी तरह समझता है कि तमिल भाषा भगवान शिव की वरदान है और उस वरदान को भगवान शिव ने अगस्त ऋषि को दिया था और अगस्त ऋषि तमिल भाषा के जनक माने जाते हैं। अगस्त मुनि यहां से गए थे और पिछले वर्ष हमारा थीम अगस्त मुनि थे। उनको लेकर के कितने सारे प्रकटन हुए, काफी आयोजन किए गए। इस वर्ष भाषा है तमिल भाषा। प्रधानमंत्री जी का एक विशेष ध्यान रहता है कि तमिल भाषा भारत का गौरव है। तमिल मोड़ी भारत तेन पेरुमई, दिस इज आवर प्राइड। प्राचीनतम भाषाओं में है, इसे उचित सम्मान मिलना ही है और हमें देश ही नहीं विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार करना है। और इसके लिए उन्होंने देश के अंदर में BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुब्रमण्य भारती चेयर की स्थापना की। यहां पर तमिल डिप्लोमा कोर्स चलता है और मुझे खुशी है इस बात की कि यहां पर अनेकों बच्चे, हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के बच्चे बड़े उत्साह के साथ तमिल सीख रहे हैं। अभी एक वर्ष पहले गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में तमिल का डिप्लोमा कोर्स शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेकों कार्य हो रहे हैं और ये मेरी खुशनसीबी है कि हम इन सारे बच्चों को जो यहाँ पर BHU में तमिल पढ़ते हैं या गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में तमिल पढ़ते हैं, उन सब बच्चों को 15 दिन का तमिलनाडु का भ्रमण कराता हूँ ताकि तमिल लोगों के बीच में रह करके, उनकी भाषा, उनके साथ संवाद करके, उनकी खान पान, उनकी संस्कृति को नज़दीक से देख करके, जी करके भाषा को आत्मार्पित करें। और मेरा ये खुला ऑप्शन है कि जो कोई बच्चा हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र का अगर तमिल सीखता है या तमिल में कोई और आगे कोई रिसर्च करना चाहता है, शोध करना चाहता है, PhD करना चाहता है, उसके फेलोशिप का आश्वासन मैं देता हूं, हम लोग करेंगे उनके लिए। इस वर्ष विशेषकर भाषा पर जोर है और मेरा पूरा विश्वास है कि इस प्रयास से तमिल भाषा का प्रचार प्रसार हमारे देश में बड़ी तेजी से होगा। तमिल साहित्य और तमिल भाषा, तमिल साहित्य और तमिल संस्कृति का जितना प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, शायद किसी नेता ने, तमिलनाडु के भी किसी नेता ने कभी कल्पना भी न की होगी। आप सोचें, कल्पना कीजिए, सिंगापुर में तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर बना दिया, मलेशिया के यूनिवर्सिटी में तिरुवल्लुवर चेयर बन गए जहां तमिल की पढ़ाई हो रही है, अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में तिरुवल्लुवर चेयर बना दिया उन्होंने, फिजी में स्कूलों में
बच्चों को तमिल पढ़ाने के लिए तमिल शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। जगह जगह हर जगह तमिल का प्रचार प्रसार, यूएन में तमिल का प्रचार प्रसार। तमिल संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो हमारा पवित्र सेंगोल भारत की आजादी के का जो साक्षी था, जिसे भुला दिया गया था, उसे पुनः सम्मान के साथ संसद के नए भवन में स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अभी तमिल पराक्रमी योद्धा, पराक्रमी राजा राजेंद्र चोला का 1000वां वर्ष संपन्न हुआ है। प्रधानमंत्री जी आए थे, गंगईकोंड चोलापुरम आए थे और उन्होंने वहां आश्वासन, उन्होंने घोषणा की कि राजेंद्र चोला और राजराज चोला, इन दोनों पराक्रमी चोला राजाओं की विशालकाय मूर्तियां बनेगी। तमिल संस्कृति, तमिल धरोहर, तमिल भाषा का जितना प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, शायद किसी ने नहीं किया होगा। और इस काशी तमिल संगमम का प्रभाव अब तमिलनाडु में जोरों से दिखने लगा है। 4 साल का यह प्रयास एक तमिलनाडु के अंदर में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का एक अभियान चल पड़ा है। यहां से जो यात्री जाते हैं, जाते तो हजारों ही हैं, लेकिन लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़े होते हैं। यात्रा करके जो भी जाता, सामान्य रूप से हमने वहां एक व्यवस्था कर रखी है कि अपना अनुभव हमसे शेयर करते हैं, और एक से एक मीठे अनुभव, एक से एक अनुभव। तमिलनाडु के हर क्षेत्र में काशी तमिल संगमम की चर्चा होती है। काशी से हमारा जो जुड़ाव है, प्राचीन जुड़ाव, इसके बारे में लोग बातें करते हैं, गोष्ठियां होती हैं। यह बदलाव दिख रहा है। यह एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक जीवंत उदाहरण है। इस कार्यक्रम के लिए, इस 4 वर्षों से चल रहा इस यज्ञ के लिए, राष्ट्रीय एकता का यज्ञ, एक राष्ट्र एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का यज्ञ, इस यज्ञ को प्रारंभ करने के लिए और इसे सुचारित रूप से, नियमित रूप से प्रतिवर्ष करने के लिए, इसका मार्गदर्शन करने के लिए हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी मंत्रालय ने इसको बखूबी निभाया है। सारे डिटेल्स पे सारे मंत्रालय, चाहे वो रेल मंत्रालय हो या सांस्कृतिक मंत्रालय हो, सब मंत्रालय एकजुट होकर के ये हमारे प्रशासनिक समन्वय का एक उदाहरण बन जाता है। जहां तक यूपी प्रशासन की बात है, ये तो अकल्पनीय समन्वय है। जितने भी यहां से यात्री जाते हैं तमिलनाडु के, हमारे भाई बहन सारे वर्गों के, चाहे वो कृषि से जुड़े हों, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक वर्ग के हों, चाहे उद्योग से जुड़े हों, किसी भी क्षेत्र के हों, सब के सब अपना अनुभव शेयर करते हैं। सब ने एक से एक बढ़कर तारीफ की कि यूपी में जितना उनका स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, कहीं कोई कठिनाई हुई। और हद तो तब हो गई जब पिछले इसी साल के शुरुआत में, जब महाकुंभ में, जब हमारे तमिलनाडु से हजारों आए थे, उन्होंने जो वर्णन किया, उस वर्णन को मैं एक संकलन के रूप में उसको प्रकाशित करने का प्रयास कर रहा हूं। यह अद्भुत है। इसके लिए मैं यूपी नेतृत्व, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं मानता हूं कि यह यज्ञ चलता रहेगा और भारत, पूर्ण विकसित भारत का जो लक्ष्य है 2047 में प्राप्त करने का, उसे अवश्य समय के पहले प्राप्त करेगा। हमारे तमिल भाई बंधु, आपकी यात्रा सफल हो। सफल से कर मेरा तात्पर्य हुआ आप स्वस्थ रूप से वापस जाएं और जाकर के अपनी कहानियां अपने परिजनों से, अपने मित्रों से उसे शेयर करें। जहां जितना ज्यादा से ज्यादा इसको प्रचार करें, इसको आप प्रसारित करें।
आपकी यात्रा सुखद हो, यह यज्ञ ऐसे ही चलता रहे। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। पुनः प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।